हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइट चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका सेकंड टॉपिक देखेंगे जो कि है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन को हमें देखना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि आज की पूरी क्लास में हम रिफ्रैक्शन टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बेंड होना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, मान लेते हैं ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। तो जब लाइट रे इस मीडियम पे आएगी और इस पे पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद इसमें से निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जैसी आएगी सेम वैसे वापस नहीं जाएगी इधर। इस मीडियम में आने में कुछ ना कुछ इसकी जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि मीडियम चेंज होने चाहिए। अगर सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो वो सीधी चली जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो बेंड नहीं करेगी। ठीक है, बेंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, दो मीडियम्स का होना। अब क्या होता है, ये है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे है। तो हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन में भी बताया था कि जो लाइट रे आती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, फिर ये जब दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा, ये बेंड हो गई इस तरफ, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। और पहले आपने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जो एंगल बनेंगे, ये रे कौन सी हो जाएगी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये दो रे हो गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट रे, एयर मतलब एयर को क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एयर वो आपका क्या हो गया, रेयरर मीडियम। और ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स क्या हो, दूर दूर हो। और डेंसर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास हो, इस टाइप के मीडियम को। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आप देखिए, अगर ये लाइट रे अगर सीधी जा रही होती तो मान लो इस तरीके से जाती, कुछ सीधी इस तरीके से निकल जाती, बट आपने देखा है कि ये लाइट रे सीधी न जा करके क्या हुआ है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो ये केस आपको याद रखना है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन क्या बताया था अभी, द बेंडिंग ऑफ लाइट from its path when it is passing from one medium to another, one medium to another। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से एक बार। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का बेंड होना, उसके पास से जब लाइट कहाँ से पास हो रही हो, व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का बेंड होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, अब इसी में जैसे अभी फिगर बताया था वो वाला एक बार आप बना सकते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट रे पास नहीं होगी। ये लाइट रे आई, ठीक है, आने के बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल हमने बना दिया। ये क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। तो लाइट रे आएगी, आने के बाद क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नाम लिख दीजिए, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इतना होने के बाद आपने देख लिया
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एयर से ग्लास में गई। अब इसी का दूसरा केस भी बना सकते हैं। अब उल्टा, अगर ग्लास से लाइट रे कहाँ जाए, एयर में जाए, तब क्या होगा, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ग्लास है, ग्लास में ऐसे ऐसे बना देते हैं कि पता चल जाए कि ग्लास है, ठीक है। अब लाइट रे अगर ग्लास से जाए, कहाँ जाए, ग्लास से एयर में जाए, ठीक है। ये आपकी क्या नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। तो जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्या, अभी क्या था, टूवर्ड्स द नॉर्मल था, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे मान लिया ये सीधी ऐसे जा रही, तो सीधे से हल्का सा और आप टेढ़ा कर दीजिए इसको, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि जब एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉट टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में लॉस पढ़े थे, वैसे ही सब आपको रिफ्लेक्शन की जैसा ही पढ़ना है, टॉपिक वही सारे रहेंगे, बस चेंजेस कहाँ है वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आई थी वो इंसिडेंट रे, और जो गई थी दूसरे साइड वो कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड। और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। पहला वाला लॉ दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। पहला लॉ क्या है, सेम है, रिफ्लेक्शन के जैसा ही। अब सेकेंड लॉ देखते हैं क्या होता है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, ठीक है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसका साइन ले लें, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो उसका भी साइन ले लें, और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये कहा था, सेकेंड लॉ था इनका, रिफ्रैक्शन का, ठीक। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, ये सेकेंड लॉ हो गया, और ये वाला आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉ। और ये जो कांस्टेंट निकल के आता है, इस कांस्टेंट का एक नाम रखा गया था, उसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ जगह पे इसको म्यू से भी मेंशन किया गया होगा, ठीक है। एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। और ये क्या है, कहीं कहीं आपको एन से भी इसका नोटेशन जो होगा वो एन से भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्नेल्स लॉ देखते हैं क्या होता है। जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ था उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही तो भी बताया था सेकेंड लॉ, वही लॉ क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ भी कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, और इसमें क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या लिख देंगे, एन। एन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है।
आप पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें इस कांस्टेंट की यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ एन पूछ लें आपसे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट पूछ लें तो क्या बताएंगे आप, इट हैज़ नो यूनिट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतनी बार बताया है कि जब सेम चीज़ों का रेशियो होता है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो एन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, जरा उसे भी देख लेते हैं, वो आपका न्यूमेरिकल में वर्क करेगा। स्नेल्स लॉ वहीं पे खत्म हो गया था, आप एक स्टार बना के आप लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरीके से होगा, n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक, और n क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से भी आप देखना चाहें तो n की अगर यूनिट निकाले तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों सेम हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, नो यूनिट हो जाएगी। अब आपको ये न्यूमेरिकल में वर्क करेगा, जैसे कि न्यूमेरिकल में गिवन हो कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं, ये हमेशा सेम रहेगी, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, ये फाइंड की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में गिवन होगी, आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपको पता है, और आपसे क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी वो पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। तो क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है आपको। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में आपको फाइंड करनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, c से, तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब मीडियम में पूछा है, और मीडियम की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 गिवन है, और आपको क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी बताया था, n = क्या होता है, c/v होता है। ठीक, n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1.5, c की जगह पे क्या रख दिया, 3 × 10⁸, और v आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो v को ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आए, तो क्या हो गया, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0, 15 2 जा 30, तो v = क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸, और वेलोसिटी की जो या स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे साइन दिया हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस टाइप। ये आसानी से आपको गिवन होगी वैल्यूज, आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन कितना गिवन है, 45 डिग्री 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे नोट करते हैं, आई से, एंगल ऑफ आई इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ठीक है, इतना ही तो गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
और आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब क्या इसमें हम एन वाला फॉर्मूला जो भी यूज़ किया था n = c/v वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि c और v की बात ही नहीं की गई। तो एक फार्मूला जो भी स्नेल्स लॉ में आपको हमने बताया था वो क्या था, n = sin i/sin r, वो वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, n = sin i की जगह पे कितना लिख देंगे, 45 डिग्री, और r की जगह पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम अभी आपको इसकी वैल्यू बता देंगे क्या होती है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/√2 इंटू इसको क्या करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई, दैट इज 2/1। तो जब रूट से कैंसिल करते हैं, मतलब फुल वाली चीज़ अगर जो है हम कैंसिल करें रूट वाली चीज़ से तो क्या होता है, यहाँ पे रूट लग जाता है फुल वाली चीज़ पे। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे टाइप से भी बता देते हैं आप, जिसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे लिखा है 1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने का तरीका है 2/√2, तो जो नीचे रूट की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई उसी से कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और नीचे √2 क्या होता है, 2 होता है। अब ये 2 कैंसिल हो गया और ये रूट का 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या मिल गई, √2 मिल गई। जो अभी हम आपको बता रहे जैसे लिखा है 3/√3 लिखा है, तो आप इसका आंसर क्या करें, यहाँ से ये रूट का मतलब क्या है, हाफ लिखा हुआ है, हाफ ऑफ 3, ये फुल ऑफ 3 है, तो फुल में से अगर हाफ को हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, ऊपर हाफ बचेगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज ना होते हो तो, और अगर कंफ्यूजन है तो आप रैशनलाइज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब आपको हम साइन कॉस की कुछ वैल्यूज बता देते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा अपने पास। एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, एक तरफ लिखिए साइन, नीचे लिखिए कॉस, एंगल हो गया पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ का आपको मेनली यूज होगा वो बता दे रहे हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 60 क्या होता है, 1/2। जैसे मैं लिख रही हूँ उस तरीके से आप याद करिएगा इसे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2, दोनों सेम होती हैं। ठीक, फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये चार्ट आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन जो स्नेल्स लॉ पे बेस्ड हैं आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए और इसको आराम से लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अब हम देखेंगे कि कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके केस में हमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं मिलता है, नो रिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या क्या हैं। पहली क्या होती है, व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, फॉल्स नॉर्मली। किस तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, एयर है, और नीचे क्या है आपका ग्लास। ठीक है, अब लाइट रे नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, जिसको भी हम लोग नॉर्मल बोल रहे थे। अभी हम लोग लाइट रे ऐसे लेके आते थे, अब लाइट रे क्या करें हम लोग इसी पे डाल दें, यहाँ से लाइट रे को पास करा दें। तो जब यहाँ से पास कराएंगे तो लाइट रे क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, और ऊपर कौन सी थी, इंसिडेंट रे थी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि जब लाइट रे नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे पड़ती है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है हमें नहीं, या रिफ्रैक्शन जो हमें नहीं मिलता है, वो नॉर्मल के थ्रू ही निकल जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं इसकी क्या है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है, व्हेन a ray of light passes from one medium
टू अनदर हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तब उस केस में भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे हमें नहीं मिलती है। अनदर हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि मान लेते हैं ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट रे मान लेते हैं इस तरीके से आई, ठीक, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस हो जाएगा। और अगर इसके केस में जैसे मान लेते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी मान लेते 1.5 है, यहाँ भी जो चीज़ रखी है उसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, सेम है, तो ये लाइट रे क्या करेगी, जैसे आई थी सीधे वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। कोई भी इसमें बेंडिंग नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी इसका मतलब इसमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा। तो दो केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं कि नो रिफ्रैक्शन के केसेस आप बताइए, तो आप दोनों केस को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि 1 and 2 मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है 2 and 1, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। किस तरीके से कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का और दूसरे मीडियम से पहले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको किस तरीके से करेंगे 1 and 2 की जगह आप ये लिख सकते हैं एयर, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या है ग्लास, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, एयर से ग्लास में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्लास से एयर में, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ग्लास की जगह यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से होगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं इसे किस तरीके से मतलब दिखाएंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट मीडियम की स्पीड क्या है v1, ठीक है, फर्स्ट मीडियम की स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम की जो स्पीड है वो क्या है v2, स्पीड इज v2, ठीक है। और अभी हमने क्या लिखा था 1 and 2 लिखा था ना, 1 and 2, तो जो नीचे है उसको ऊपर लिखना होता है सबसे पहले। जैसे दोनों का रेशियो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो जो चीज़ नीचे लिखी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और जो ऊपर लिखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 and 2 हो गया इस तरीके से, तो N2/N1 हो गया। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था N= क्या होता है C/V होता है, तो N2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे C/ दूसरे के लिए क्या है स्पीड v2, ठीक। ऐसे फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो C/ क्या हो जाएगा v1, C और C क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा v1/v2, इसको इक्वेशन हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरे केस में लेंगे, दूसरे केस में क्या हो जाएगा 2 and 1, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम की बात करें, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। जो रिस्पेक्ट में जो चीज़ यहाँ पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू में क्या लिखेंगे, उस चीज़ की बात करेंगे जो ऊपर है, ठीक है। जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं उनको हम ऊपर बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं, तो उनको ऊपर रखते हैं हमेशा जिनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब रिस्पेक्ट वाली बात कहेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो हमेशा जो ऊपर मीडियम होगा उसका नाम लिखेंगे, बाकी नीचे वाले को नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो 2 and 1 हो जाएगा। तो अब जब 2 and 1 है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1/N2, कैसे हो जाएगा, हमने क्या बताया था 1 and 2 था, तो जो नीचे था उसको ऊपर रखा और इसको नीचे कर दिया, तो सेम यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग लगाएंगे तो N1 ऊपर चला जाएगा, N2 कहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा। N1 क्या हो जाएगा C/V1 हो जाएगा, N= क्या था C/V, वहाँ से C/V1 हो जाएगा, ये C/V2 हो जाएगा, C कैंसिल, फिर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा V2/V1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 and 2 × 2 and 1, LHS मल्टीप्लाई कर लिया, RHS मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, तो कैंसिल हो जाएगा V1 V1 V2 V2। तो यहाँ से क्या निकल के आया 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये देख लिया आपने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था वो किस तरीके से डिराइव हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पीड है V1 पहले मीडियम की, दूसरे मीडियम की स्पीड क्या है V2 है। तो जब क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू c अपॉन v होता, तो वहाँ से c अपॉन v2 हो जाएगा, यहाँ पे c अपॉन v1 हो जाएगा, c कैंसिल और v1 अपॉन v2। सेम 1 का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2, तो n1 अपॉन n2 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो v2 अपॉन v1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो चीज़ें सेम हैं उनको काट दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा था जो रिलेशन डिराइव किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है ग्लास का, वो है 3/2, वाटर का कितना गिवन है 4/3, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, तो ये एन लिख दिया। पहला किसके रिस्पेक्ट में है ग्लास के, ठीक है, पहला ग्लास का है, दूसरा कौन सा है वाटर का। तो ग्लास का कितना गिवन है 3/2 गिवन है, वाटर का कितना गिवन है 4/3 गिवन है। विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है एयर, हमने क्या कहा था जिसे रिस्पेक्ट देते हैं उसे कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो विद दोनों की वैल्यू जो दी है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है ए के, मतलब एयर के, तो हमने रिस्पेक्ट वाली चीज़ को कहाँ लिख दिया ऊपर लिख दिया। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन थी। फिर क्या कह रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया वाटर का पूछा गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है ग्लास, तो जिसकी रिस्पेक्ट देंगे उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो आपको क्या फाइंड करना है GNW की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए GNW लिख लिया। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था 1 and 2 लिखा, तो क्या लिखा था n2 को ऊपर लिखा था n1 को नीचे, सेम वैसे आपको करना है। तो NW को कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे NG को, यही तो लिखेंगे। अभी जो लास्ट प्रूफ कराया था 1 and 2 इज इक्वल्स टू क्या बताया था, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, n2 हो गया, फिर क्या लिख दिया n1। सेम वैसे ही GNW लिखा था, तो NW ऊपर लिख दिया और NG कहाँ लिख दिया नीचे लिख दिया। ठीक, रिस्पेक्ट गिवन है दोनों की सेम, तो रिस्पेक्ट को यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ भी लिख दीजिए ए। ठीक, अब देखिए ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू कुछ गिवन है, ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 गिवन है। ठीक है, ए एंड जी की वैल्यू कितनी है, ए एंड जी की वैल्यू है 3/2। ठीक है, फिर क्या किया 4/3, नीचे वाली चीज़ को पलट के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 2 8 हो गया, 3 3 9। अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यूनिट नहीं लिखेंगे, तो GNW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया 8/9 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से इसके टिपिकल टाइप के भी आते हैं, तो थोड़ा सा इजी था, तो उनको हम एक क्लास न्यूमेरिकल की लेंगे, उनमें सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको एक एक दो दो क्वेश्चन बताए देना जिससे आप कुछ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1 and 2 लिखा है तो n2/n1 होगा, उसी तरीके से GNW कहा था तो NW अपॉन क्या हो गया NG हो गया। जो रिस्पेक्ट थी कॉमन थी एयर, तो हमने एयर को ऊपर लिख दिया, वैल्यूज रख के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मिरर में 2 टाइप्स पढ़े थे, वैसे लेंस में भी 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस होता है। फिर जैसे इमेज फॉर्मेशन के केसेस वहाँ डिस्कस किए थे, सेम यहाँ भी डिस्कस करने, बस कंडीशंस चेंज है थोड़ी सी, उनको देख लेंगे क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा लेंसेज।